करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। कल हमने अपनी पिछली कक्षा में जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था और लगभग सभी पॉइंटों को एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टस से हमने डिस्कस कर लिया था। जो कुछ भी छूटा होगा या जहाँ कहीं भी कोई आप लोगों को समस्या आएगी आप कमेंट करिएगा, अपन बताएंगे। तो उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म है क्या, इसका संस्थापक कौन है, उसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह इसका विस्तार हुआ, किस तरह इसका विनाश हुआ, किस तरह इसमें लोग आए गए और कौन इसके संस्थापक हैं। यही सब के बारे में एग्ज़ाम प्रॉस्पेक्टस से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, जैन धर्म के बारे में। कौन से धर्म? जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी मेन हीरो थे। सेम उसी प्रकार बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध मेन हीरो हैं। ठीक है। तो हुआ क्या, पहले जो व्यवस्था चलती थी वो वर्ण व्यवस्था चलती थी। अब वर्ण व्यवस्था समझिए होता क्या है कि जैसे पहले होता था ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, फिर उसके बाद वैश्य होते थे, फिर उसके बाद शूद्र होते थे। चार मतलब कैटेगरी में डिवाइड था हमारा पूरा समाज। तो उसमें जो ब्राह्मण को सबसे उच्च दर्जे पर रखा जाता था, फिर उसके बाद क्षत्रिय थे, फिर उसके बाद वैश्य थे, फिर शूद्र थे। इन सब का काम था, ब्राह्मण भाई साहब ज्ञान देते थे, क्षत्रिय भाई साहब शांति उनती व्यवस्था बहाल करने के लिए अपना काम करते थे, और वैश्य अपना आजीविका व्यापार करते थे या ये सब करते थे। और जो शूद्र थे वो सब केवल सेवा धर्म भाव से ही समाज में अपना योगदान दे पाते थे। तो जो शूद्र थे उनको कहीं ना कहीं जो समाज का सबसे निचला हिस्सा समझा जाता था। जो शूद्र लोग थे उन्हें एकदम समाज के जो निम्न वर्ग थे, जो उच्च वर्ग थे, शूद्र को समाज का निम्न वर्ग समझा जाता था। तो वो लोग, उनका कार्य क्या बना दिया गया था, ऐसी मानसिकता बना दी गई थी, ऐसा कार्य प्रणाली बना दी गई थी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनका सिर्फ सेवा करना ही शूद्र लोगों का सबसे बड़ा धर्म है। उनकी रख रखाव करना, उनके सब देख रेख करना, उनके पशु पालन और बाकी सब व्यवस्थाओं को मैनेज करना ही, मतलब देखना ही, उसका कार्य करना ही वो शूद्र जाति के लिए बनाया गया था। तो इससे क्या होता था, बहुत समस्याएं आने लगी। बहुत समस्याएं का मतलब जो शूद्र थी उनकी एक हीन भावना, मतलब उन्हें एक हीन भावना से देखा जाता था। उनके बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे, बहुत सारे गलत काम उन पे थोपे जाते थे। चोरी करना, निम्न वर्ग से जितना काम था उन सब पे आरोप लगा दिए जाते थे बड़े आसानी से, क्योंकि समाज का वो निचला वर्ग था, उसे सब वर्ग दबाते थे। तो इन सब जो धारणाएं थी, इन सब से बचने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई। देखिए होता क्या है ना कि जैसे जब उच्च वर्ग का कोई बंदा है तो अपना ही व्यवस्था उसी प्रकार करता है। जैसे जब ब्राह्मण थे तो उन्होंने अपने जो धर्म डिसाइड किए थे, अपने जो मंदिर डिसाइड किए थे, अपने जो मस्जिद डिसाइड किए थे, अपने जो पुस्तकें डिसाइड की थी, अपने जो ज्ञान जो थे, वो सब सिर्फ एक क्लास वालों के लिए था, ओनली उच्च वर्गों के लिए था, निम्न वर्गों के लिए नहीं था। तो अगर कोई शूद्र बंदा पढ़ना चाहता था या किसी मंदिर में जाना चाहता था या कुछ अच्छा करना चाहता था तो उसे अधिकार नहीं था इन सब चीज़ों को करने का। तो हुआ क्या कि जब वो लोग अपन मंदिर निर्माण किए, अपना धर्म निर्माण किए, ब्राह्मण लोग, तो इन सब को जाने की वहाँ अनुमति नहीं दी जाती थी। इन सब को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता था। अतः कहा जाता था कि ये सब उनसे जितना दूरी बना के रह सकें, यहाँ तक उनको छूना भी अभिशाप माना जाता था। और अगर वो अभी हाल ही में देखिए एक घटना हुई है कि कोई ब्राह्मण हेडमास्टर थे, उनके मटके से या उनका जो भी पानी पीने वाला बोतल रहा होगा उससे एक शूद्र जाति का, एक निम्न जाति का बच्चे ने पानी पी लिया। उन्होंने उस बच्चे को इतना मारा कि उस बच्चे की डेथ हो गई। ये देखिए पुरानी मानसिकता थी, लेकिन आज भी कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जिंदा हैं जो उस मानसिकता को अभी भी जीवित किए हुए हैं। बट ये बहुत ही निंदनीय घटना है। आज हमें इतना, हमारे देश का संविधान है, कानून है, रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, धर्म है,
इन सब से परे होकर लोग बताइए क्या-क्या कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है ये लेटेस्ट का। तो ऐसा उस समय आम हुआ करता था। आज जो हम लोग इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं, उस समय इतना बड़ा इश्यू नहीं हुआ करता था, ऐसे नॉर्मल घटनाएँ होती थी। उनके निम्न जाति वालों पर आरोप हुआ करते थे, वो आसानी से सह लिया करते थे, आवाज़ नहीं उठाया करते थे। लेकिन अब भाई साहब संविधान है, कानून है, सबके लिए बराबर है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस ज़माने में मतभेद हो गया। किसमें? क्षत्रिय में और ब्राह्मणों में। किसमें? क्षत्रिय में और ब्राह्मणों में। जब मतभेद हुआ तो क्षत्रियों ने एक नया धर्म डिज़ाइन के लिए, जैसे जब झगड़ा होता है 2 लोगों में, कहते हैं ना भाई साहब हम अपनी अलग व्यवस्था कर रहे हैं, सेम उसी प्रकार जो क्षत्रियों ने एक अलग धर्म बना दिया। कौन सा धर्म? वो ये बौद्ध धर्म था। कौन सा था? वो एक बौद्ध धर्म था जो महावीर नहीं, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा बुद्ध थे। जो महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे, वो एक क्षत्रिय कुल से थे, क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस धर्म को शुरुआत की, इस धर्म को आगे बढ़ाया, इस धर्म के बारे में बताया लोगों को, और लोग इसे इतना सरल, इतना सहज मानने लगे और इससे जुड़ने लगे, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। और ये बहुत ही व्यापक लेवल पे आज के अगर संदर्भ में देखा जाए तो इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा नंबर है पूरे विश्व में। धर्म का 29% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड फॉलो द बौद्ध धर्म, मतलब 29% लोग पूरे विश्व के बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, जिसमें बहुत बड़े-बड़े देश हैं हमारे, जैसे चाइना हो गया और बहुत ही डेवलप देश जैसे जापान हो गया, वियतनाम, श्रीलंका और नेपाल हो गया। इन सब में बौद्ध धर्म आज भी मतलब बहुत ही सम्मान के साथ अपनाया जाता है। हालांकि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ भारत से हुई थी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी उस संस्कार को, उस धर्म को कहीं न कहीं छोड़ के अब हम दूसरी दुनिया में इन्वॉल्व हो गए हैं। हम इतना मॉडर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिए हैं, इंग्लिश के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम पिछली वाली संस्कृतियों को धीरे धीरे भूलते जाते हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारी जो संस्कृतियाँ थी पीछे की, उसे अडॉप्ट करके आज के समय में अपने को ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट करके अपने को सिर्फ दिखावे के चक्कर में सब धर्म, संस्कृति सब विनाश की दिशा में लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल हमारा यहाँ कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा मतलब फ्रेमवर्क न बना के सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्या है ना, चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं सही क्या है गलत क्या है, तब तक आप अपने प्रेजेंट में पास्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। कि कई लोग कहते हैं हमारा इतिहास ख़राब था, कई लोग कहते हैं अच्छा था, लेकिन जब तक आप जानोगे नहीं कि इतिहास था क्या, तब तक आप जो ये नया कल्चर चल रहा है, कई लोग इसे अच्छा मानते हैं, कई लोग जो पुराना था इसे अच्छा मानते थे, तो आप जब तक जानोगे नहीं उसमें अच्छाइयाँ क्या थी, इसमें अच्छाइयाँ क्या थी, तब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। और जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप समाज मतलब सोसाइटी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक सामंजस्यपूर्ण व्यवहार नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो अपने को समाज के अकॉर्डिंग ढालने के लिए नॉलेज की बहुत ही आवश्यकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द बौद्ध धर्म। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमने एक बेसिक आपको आइडिया बताया कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसको हटाने के लिए एक ऐसा धर्म लाया गया जिससे पहले महिलाओं को भी मंदिर में जाने की बहुत ज़्यादा उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं दी जाती थी। बट बौद्ध धर्म में सब व्यवस्थाएं थी, शूद्रों को, वैश्यों को, सबको समान अधिकार था, महिलाओं को समान अधिकार था, सब आराम से इस धर्म को फॉलो कर सकते थे। तो इन सब व्यवस्थाओं को जो पिछले वाली थी, जो ब्राह्मण काल की थी, जो उनकी धर्म व्यवस्था थी, जो उनकी मानसिकता थी, उन सबको एक नया प्रारूप देने के लिए एक नए धर्म की व्यवस्था की गई, जो बौद्ध धर्म है हमारा। और ये बौद्ध धर्म आज भी हमारा विद्यमान है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग इसे भूले नहीं हैं, लेकिन समझ लीजिए भूले ही। तो हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो प्रथम संस्थापक थे
प्रथम संस्थापक मतलब संस्थापक थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, वो थे महात्मा बुद्ध। कौन थे? वो थे महात्मा बुद्ध, ठीक है, या गौतम बुद्ध इनको कहा जाता था, गौतम बुद्ध, ठीक है। कौन थे? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जो रचयिता थे, जो रचनाकार थे, जिन्होंने आगे बढ़ाया, वो कौन थे? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे कौन, इनके कहाँ से जन्मे थे और कहाँ इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, ये इन सब के मतलब इनका बैकग्राउंड जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध पहले तो एक क्षत्रिय, ये एक क्षत्रिय हुआ करते थे। जब ब्राह्मणों और क्षत्रियों में मतभेद हुआ तब इस धर्म का शुरुआत हुई। कहते हैं कि भाई साहब, जब तक विवाद नहीं होगा तब तक कोई आबाद नहीं होता है, इसलिए विवाद ज़रूरी है। समस्याओं से भागो मत, लड़ो। एक रास्ता बंद होगा, दूसरा खुलेगा, तीसरा खुलेगा, नहीं खुलेगा तुम खुद रास्ते बनाओगे, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, ठीक है, ये कौन से थे? इन्होंने इस धर्म की नींव रखी। अब इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 563 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये कहाँ जन्मे थे? ये कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु जो कि प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, लुम्बिनी में, जो कि ये कहाँ है? नेपाल में है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जो कि ये कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म, 563 ईस्वी, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं इनके पिताजी जो थे, इनके पिता और इधर इनकी माता। इनके पिता सुद्धोधन थे, सुद्धोधन, इनके पिता सुद्धोधन थे। सुद्धोधन एक राजा थे। सुद्धोधन कौन थे? राजा थे, शाक्य कुल के मुखिया थे। कौन से कुल के? शाक्य कुल के, शाक्य कुल के मुखिया थे, ठीक है। शाक्य कुल के मुखिया थे ये सुद्धोधन जी। और इनकी माता जो थी महामाया थी, महामाया थी। जब इनका जन्म हुआ, कौन? महात्मा बुद्ध का या गौतम बुद्ध का। देखिए, ये जो महात्मा बुद्ध है या गौतम बुद्ध है, ये इनका नाम जो है ज्ञान प्राप्त होने के बाद पड़ा था। इनका बचपन का नाम जो था वो क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। तो प्रथम में हम लोग क्या लेके चलते हैं? सिद्धार्थ। ये इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनको बुद्ध की उपाधि मिली, तब इनको महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। प्रथम फर्स्ट में इन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाने लगा, सिद्धार्थ का नाम। तो अगर कहीं पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो भाई साहब सिद्धार्थ था, ठीक है। तो सिद्धार्थ के पिताजी कौन थे? सुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के क्या थे? मुखिया थे। शाक्य कुल के क्या थे? राजा थे। शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल मतलब इनका कुल था, ठीक है। और फिर उसके बाद इनकी माता जो थी महामाया थी। जब इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में जब इनका जन्म हुआ, तो वहाँ के विद्वानों ने, वहाँ के पंडितों ने बताया कि भाई साहब, ये बंदा जो है ये बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है, बहुत ही ब्रिलियंट बंदा है। आगे चल के ये राजा वाजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा, बहुत ज्ञान अर्जन करने वाला होगा, बहुत ज्ञानी बनेगा। तो सुद्धोधन को टेंशन हो गया यार कि भाई साहब, हमारे यहाँ पैदा हुआ एकलौता बालक है सिद्धार्थ, और वो भी हमारा राज दरबार सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बनेगा। गजब विडम्बना है भाई साहब। फिर एक घटना हुई। क्या हुआ वो तो मान लो ठीक है, बताया उन्होंने। इनकी माता जी का देहांत हो गया 7वें दिन ही। जब ये पैदा हुए तो उसके 7 दिन के बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। इनकी माता जी को मृत्यु प्राप्त हो गई। फिर उसके बाद इनकी एक बहन थी। इनकी क्या थी? बहन, प्रजापति गौतमी नाम था जिनका, गौतमी।
सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता महामाया का निधन हो गया। फिर उसके बाद प्रजापति, गौतमी प्रजापति जो कि इनकी ही सगी बहन थी, इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। किसका पालन पोषण? पालन पोषण कौन किया? महात्मा बुद्ध का प्रजापति गौतमी। शुद्धोधन जी की वाइफ जो थी महामाया, इनका डेथ हो गया। फिर इन्होंने, शुद्धोधन जी इनको लाए, ये प्रजापति गौतमी जी फिर इनका लालन पालन की अपने बच्चे की तरह। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये जो प्रजापति गौतमी जी हैं, ये कौन है? प्रजापति गौतमी जी। जैसे जैन धर्म में, हम लोगों जैन धर्म में देखा था, जो प्रियदर्शी के पति कौन थे? जामिल। जामिल ही प्रथम अनुयायी बने थे। किसका? महावीर स्वामी का। प्रियदर्शी, उनकी महावीर स्वामी की बेटी प्रियदर्शी के पति जामिल जी प्रथम अनुयायी बने। कौन? जैन धर्म के। जैन धर्म के नहीं, प्रथम अनुयायी बने किसके? महावीर स्वामी के। उसी प्रकार इनकी माता प्रजापति गौतमी प्रथम महिला अनुयायी महात्मा बुद्ध की बनी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। जब ज्ञान प्राप्त हुआ इन्हें, तो उनकी फिर शुद्धोधन जी की डेथ हो गई कुछ दिन बाद। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जब शुद्धोधन जी की डेथ हो गई, तो ये भी छोड़ छाड़ के इनके शरण में चली गई महात्मा बुद्ध के। तो प्रथम महिला अगर अनुयायी पूछे महात्मा गांधी की, तो इनकी माता जी थी प्रजापति गौतमी जी। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया इनका 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। फिर उसके बाद इन्हें 563 है, सही है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था। फिर उसके बाद पिता शुद्धोधन थे, माता जी इनकी महामाया थी। 7 दिन बाद इनकी डेथ हो गई। नई माता इनकी प्रजापति गौतमी जी हुई। फिर उसके बाद शाक्य कुल के राजा थे ये शुद्धोधन जी। अब देखिए हुआ क्या कि जब विद्वानों ने बताया कि ये बंदा तो भाई साहब ब्रज जो छोड़ के सन्यासी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, ज्ञान अर्जन करेगा, तो शुद्धोधन जी को टेंशन हो गया। बोले यार इतना सब स्कॉर्पियो, लैम्बोर्गिनी, गाड़ी बड़ी बड़ी सब छोड़ के सब कहाँ जाएगा जंगल वंगल में। तो इन्होंने A1 क्लास की व्यवस्था, फर्स्ट क्लास AC उसी वाला रूम दिलवाया, फर्स्ट क्लास महल दिलवाया, सब व्यवस्था वहीं A1 ग्रेड की 5 स्टार की व्यवस्था पूरे घर में करवा दी। बोली बच्चे को बाहर मत जाने दो, बंदे को बाहर मत जाने दो। सब कुछ व्यवस्था ठीक ठाक चल रहा था। तो इन्हें कहीं ना कहीं वो बात सताती थी कि ये राजा नहीं बनेगा, ये राजा नहीं बनेगा, ये सन्यासी बनेगा। तो हमारे यहाँ होता है कि किसी को अगर सुधारना हो, उसे ट्रैक पे लाना हो, तो उसके कहते हैं भाई साहब इसकी शादी करवा दो। तो इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि यार कहीं ना कहीं अगर इसकी शादी करा देते हैं, शायद ये गृहस्थ जीवन जीने लगेगा, दुनियादारी भूल जाएगा। तो ऐलान हुआ भाई साहब सिद्धार्थ की शादी करो। फिर 16 साल की उम्र में 16 वर्ष इनकी शादी हो गई। किससे हो गई? यशोधरा नाम की अति सुंदर बालिका से इनकी शादी हो गई। ठीक है, बहुत ही सुंदर बालिका थी यशोधरा जी। उनकी 16 वर्ष की उम्र में, सिद्धार्थ की 16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई यशोधरा जी से। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, सब बढ़िया रिलैक्स एकदम। फिर उसके बाद इनकी एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। देखिए राहुल का नाम पड़ा यशोधरा जी यानी सिद्धार्थ जी के पुत्र का नाम। तो फिर एक दिन हुआ क्या, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन इनके मन में ख्याल आया, सिद्धार्थ जी के मन में ख्याल आया कि भाई साहब आज अपन ये इस राजमहल जो है इसे थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा देखते हैं समाज को, थोड़ा भ्रमण करते हैं। जब पता चला शुद्धोधन जी को, उन्हें लगा भाई साहब आज तो खेला हो गया, आज तो गया बंदा हाथ से। सब कुछ बढ़िया व्यवस्था की। फिर इन्हीं व्यवस्था की गई, एक क्या बोलते हैं जिसको बग्घी बोलते हैं, बग्घी में व्यवस्था की गई। पहले के राजा महाराजा ऐसे ही जाते थे घोड़े में चढ़ के, और उसके बाद पहिया वहिया लगा रहता था आराम से। तो जो घोड़ा था इनका, उसका नाम कंतक था। कंतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, इनके घोड़े का नाम कंतक था। घोड़ा किसमें? बग्घी में जो लगा था। अब भाई उसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए कोई, तो इनका जो ऑपरेट मतलब
ड्राइवर, जो बग्घी का ड्राइवर था उसे क्या बोलता था? सारथी बोला जाता है। क्या बोलता जाता? सारथी। सबसे बड़े सारथी कौन है? भगवान कृष्ण। इन्होंने अर्जुन का रथ हाँका था और इतना बड़ा कांड करवा दिया महाभारत। तो भाई साहब चन्ना, ये जो सारथी लोग होते हैं ना साहब, बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो सारथी लोग होते हैं ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी, चन्ना सिद्धार्थ के सारथी थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा ये सब क्या है माया मोह? इसने बताया भाई साहब एक दिन सबको इसी रास्ते से जाना है। माइंड चेंज सिद्धार्थ का। उसी प्रकार अर्जुन ने बोला ये सब हमारे परिजन हैं, इन्हें हम मारेंगे। भगवान कृष्ण ने बोला वत्स यही सच्चाई है, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देंगे। फिर अर्जुन ने निकाला, लोड किया और ख़त्म। तो भाई साहब ये सारथी लोग हैं ना बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसीलिए आप जिस रथ पे निकले हो, जिस टारगेट को लेके निकले हो, जिस मंजिल, उसमें थोड़ा ना सारथी लोग जो आपके आसपास आपके गाइडर हैं, जिनसे आप राय लेते हो, थोड़ा संभल के लिया करिए, सोच समझ के, क्योंकि सारथी का योगदान मंजिल तक जाने में बहुत बड़ा होता है। जैसा जिसका सारथी होगा उसी तरह उसकी प्रोग्रेस होगी। अगर बढ़िया सारथी भगवान कृष्ण चन्ना की तरफ खोजोगे तो बहुत ऊपर जाओगे, वरना अगर सारथी दुर्योधन के मामा शकुनी के जैसे खोजोगे तो भाई साहब वहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो हम वापस बौद्ध धर्म पे चलते हैं। तो जब सिद्धार्थ ने कंतक घोड़ा और उनका सारथी चन्ना था, जब इनसे सवार होकर निकले अपने महल से, तो जब इन्होंने राज दरबार से बाहर थोड़ा गए, कुछ दूरी पर गए, तो समाज देख रहे थे, तो वहाँ उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। क्या मिला? एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। चन्ना से पूछे भाई ये कौन है? बोले ये चचा हैं। बोले ये चचा हैं, बूढ़े हो चुके हैं। ये कौन है? चचा हैं, बूढ़े हो चुके हैं, एक दिन सबको ऐसा बूढ़ा होना है। तो बोले सिद्धार्थ बोले भाई मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी इस परिस्थिति में आऊँगा? चन्ना बोला वत्स मालिक महोदय, सबको, आप हो, हम हो, राजा हो, रानी हो, सबको इसी परिस्थिति से गुजरना होगा। फिर कुछ और दूर आगे बढ़े, फिर वहाँ एक बीमार व्यक्ति मिला। कौन मिला? बीमार व्यक्ति। ठीक है। जब बीमार व्यक्ति को तड़पते हुए दर्द में देखा उन्होंने, बोला वत्स चन्ना भाई साहब ये क्या है? बोला ये बीमार व्यक्ति है। जब आदमी की शरीर कमज़ोर हो जाती है तो उससे बीमारियां जकड़ लेती हैं, और सेम इसी प्रकार से उसे दर्द होता है। तो बोला क्या ये ऐसा सबको होता है? बोला हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भाई साहब सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा सबको होना है। बोले गजब खेला है यार, हम लोग भी ऐसा होंगे? बोले हाँ भाई साहब, हमेशा ये राज दरबार का शान शौकत नहीं रहेगा। फिर तीसरी बात, उन्होंने 100 को जाते हुए देखा। बोला यार ये बताओ ये कौन सी स्टाइल है, किसी को ऐसे 4 कंधे पे सुधा के और पीला पीला उड़ा के ये सब कहाँ ले जा रहे हो? बोला चन्ना ने बताया मालिक, सिद्धार्थ मालिक, ये 100 है, ये आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला गया, इसे ले जा रहे हैं सब। बोला यार ऐसा सबके साथ होता है? बोला हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई साहब। फिर उसके बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। बोला ये दुनिया से परे है, अपनी दुनिया में मस्त, न खाने का, न पीने का, न टेंशन। बोला यार जब दुनिया में इतना कष्ट है, क्या हमें सबको भी इस 4 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा? बोला हाँ भाई साहब। तो जो सिद्धार्थ का मन था वहीं से डाइवर्ट हो गया। बोला यार इतने महल में हम लोग रखते हैं, क्या ये वास्तविक सत्य नहीं है? चन्ना ने बोला नहीं सर, इट्स नॉट अ रियलिटी, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, everyone, every person in the universe can follow the 4 steps, सबको ये फॉलो करने हैं। बोला यार गजब बात है, गजब है। तो इनके मन में वही सवाल हमेशा गूंजते थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा रियलिटी जानने के लिए इन्होंने इन चारों चीज़ों की रियलिटी जानने के लिए, सत्य क्या है,
उसे जानने के लिए अपना ये सब माया मोह 29 वर्ष की अवस्था में छोड़ दिया। भाई साहब ये सब माया मोह 29 वर्ष की अवस्था में सब छोड़ दिया। बोले हमें अब ज्ञान प्राप्त करना है, अब हमें ज्ञान प्राप्त करना है, फिर ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। तो ये रहा उनका बेसिक कुछ जानकारी, ठीक है। तो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को नींव रखने वाले कौन थे? महात्मा बुद्ध थे या गौतम बुद्ध थे। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी कौन थे? शुद्धोधन थे, वो कि शाक्य कुल के मुखिया या राजा थे। फिर उसके बाद इनकी माता कौन थी? महामाया थी। कौन सी थी? महामाया, या कई किताबों में महादेवी या ऐसे कुछ लिखा है, तो महामाया आप जान के चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी महामाया जी की मृत्यु हो गई 7 दिन बाद इनके जन्म से। तो उनका पालन पोषण कौन किया? नई उनकी माता जी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी लगती थी। मौसी यानी इनकी महामाया की बहन थी, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी 16 सिद्धार्थ जी की 16 साल में शादी हो गई। यशोधरा जी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। और फिर उसके बाद इन्हें इसीलिए लाया गया था ताकि ये दुनियादारी ये सब संन्यास के छोड़ के बाकी एक गृहस्थ जीवन बिताए। लेकिन भाई साहब कुछ अलग ही पसंद था। फिर इनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल। बाकी इन्होंने एक दिन यात्रा की, जिन्होंने बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी को देखा। वहाँ से इनका माइंड चेंज हुआ और फिर उसे 29 साल की उम्र में इन्होंने सन्यास ले लिया। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में सन्यास लिए थे और इन्होंने कितनी साल की उम्र में लिया? 29 साल की उम्र में, ठीक है। अब ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग नॉलेज की तरफ चलते हैं। इनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ, कौन इनके गुरु हुए, ठीक है, उसके बारे में। तो इसको मिटा देते हैं। बहुत बढ़िया है भाई साहब, एकदम देखोगे एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ समझ में ना आए, और एक बात और, ये सब जो हम बता रहे हैं ये सब पूरा एकदम लूसेंट जो है जनरल नॉलेज की, जीएस की काफ़ी अच्छी बुक है, उसका एकदम हूबहू सब टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ज्ञान के बारे में डिस्कस करते हैं। जब ये 29 साल के थे तब इन्होंने घर के अपने त्याग दिया, घर को छोड़ दिया। बोला भाई साहब अब मुझे नहीं करना है सब, देखो अपना, ठीक है। फिर जब इन्होंने घूमते हुए गए तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो फिर ये घूमते इनके प्रथम अजात काल, एक मिनट रुके रहो भाई, नाम क्या था इनके गुरु का? अलार कलाम इनके पास गए। ये कौन है? अलार कलाम, ये इनके प्रथम गुरु हैं। कौन है? प्रथम गुरु हैं, ठीक है। यहाँ से इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन, अलार कलाम, जब इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा 29 वर्ष की उम्र में, फिर उसके बाद इन्होंने अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। क्वेश्चन आएगा भाई साहब महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो मार दीजिएगा आंख मूंद के, अलार कलाम जी। कौन? अलार कलाम जी, ठीक है। इनसे कौन सी उन्होंने शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। और एक बात और, जैन धर्म में जितने भी आध्यात्मिक जो बेस हुए वो सब कहाँ से लिए गए थे? सांख्य दर्शन से लिए गए थे, ठीक है। तो अलार कलाम गुरु हुए प्रथम। कौन सा दर्शन था? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर उसके बाद इन्होंने और आगे बढ़ा तो रुद्रक राम पुत्र से सेकंड गुरु हुए। फिर उसके बाद इनके सेकंड गुरु हुए, उनसे इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली। कौन सा? योग दर्शन। पहला इन्होंने सांख्य दर्शन अलार कलाम जी से लिया, फिर उसके बाद रुद्र कलाम जी से योग दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। इसे भूलना मत। अलार कलाम जी से कौन सी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन। और रुद्र कलाम जी से योग दर्शन, ठीक है। अब ये सब जब शिक्षा लेके फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति, अभी तक देखिए इन्होंने शिक्षा लिया, ये सब अभी तक इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये ज्ञान प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ में एक जगह है
मृहगवन, मृहग, कौन सा था, मृहगदावन, रुकिए 1 मिनट, मृगदाब वन, सॉरी यार, मृगदाब वन सारनाथ में। यहाँ मृगदाब वन में अपने 5 इनके साथ और थे, 5 इनके समझ लीजिए 5 साधक। कौन से थे? 5 साधक और थे। साधक मतलब इनके साथ पूजा पाठ करने वाले, जो समझ लीजिए जैसे एक क्लास में कई बच्चे होते हैं, सबका एम रहता है कि हमको नॉलेज लेना है, उसी प्रकार 5 साधक और थे, इनके साथ 5 लोग और थे जिन्हें भी ज्ञान प्राप्त करना था। तो सब मिलके क्या हुआ, सारनाथ में तपस्या कर रहे थे वहीं। तो बहुत दिन गुजर गए भाई साहब, इन्हें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। फिर एक दिन हुआ क्या कि ये सब जहाँ बैठ के तपस्या कर रहे थे, वहाँ से कुछ स्त्रियों का झुंड जा रहा है, कुछ स्त्रियाँ जा रही थी जो कि एक गीत गाते हुए जा रही थी। क्या कर रही थी? जो कि एक गीत गाते हुए जा रही थी। तो उनका गीत कौन सा था कि उनका गीत था कि बीड़ा को इतना मत ढील दो, इतना मत ढीला करो कि उसका सुर बिगड़ जाए। मतलब वीणा की तार होता है, जो वीणा होता है ऐसे होता है सरस्वती जी का, उसमें तार लगे होते हैं, ठीक है। उसको इतना मत ढीला कर दो कि उसका सुर बिगड़ जाए, और उसको इतना टाइट भी मत कर दो कि उनके तार जो हैं वो टूट जाएं। तो इन्होंने ये चीज़ को सुना, महात्मा बुद्ध ने इस चीज़ को सुना, तो उनके चीज़ में समझ में आया कि यार ज्ञान प्राप्त करने के लिए इतना भी स्ट्रिक्ट मत बन जाओ कि सब कुछ मतलब छोड़ दो, और उसके बाद इतना भी केयरलेस मत बन जाओ कि तुम्हें पता ही नहीं रहे। तो फिर इन्होंने इस जगह को छोड़ के, सारनाथ को छोड़ के कहाँ चले गए? बोध गया। जब इन्होंने उस संगीत को सुना, उनके समझ में आया, तो उन्होंने सारनाथ को छोड़ के कहाँ चले गए? बोध गया में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की। जब बोध गया में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की, तो इन्हें वैशाख की पूर्णिमा, जब बोध गया में इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की, तो वैशाख की पूर्णिमा की रात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, कब हुआ? महात्मा बुद्ध जी को, गौतम बुद्ध जी को, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस जगह कौन था? बोध गया का था। जगह कौन था? बोध गया था। वहाँ नदी थी। नदी कौन सी थी? तो नदी भाई साहब थी फल्गु या निरंजना, इसका एक और नाम था, निरंजना नदी थी। ठीक है, देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में प्राप्त हुआ। कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। नदी कौन सी थी? फल्गु नदी या निरंजना नदी। फल्गु नदी या निरंजना नदी। और वृक्ष कौन था? तो पीपल का वृक्ष था। कौन सा था? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त की। अब देखिए, हमने जैन धर्म पढ़ाया था, हमने आपको जैन धर्म बताया था। जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे, उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? उनको जाम्भिक के समीप ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? जाम्भिक के समीप ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उनके समीप नदी कौन सी थी? तो ऋजुपालिका नदी थी। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी थी। और वृक्ष कौन सा था? साल का वृक्ष था। अब इनके केस में देखिए, इनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। किस दिन प्राप्त हुआ? वैशाख की पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। ठीक है, और उसके बाद फल्गु या निरंजना नदी थी। फल्गु या निरंजना नदी भाई साहब याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कौन सा वृक्ष है? पीपल का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। जैन वाले केस में साल का वृक्ष था, और बुद्ध वाले केस में पीपल का वृक्ष है।
वहाँ ऋजुपालिका नदी थी, यहाँ फल्गु या निरंजना नदी है, वहाँ जाम्भिक जगह था, यहाँ कौन सा जगह है, बोधगया जगह, ठीक है। अब जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब बताया जाता है जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उस समय इनका जो शरीर था पूरा एकदम प्रकाशमय हो गया था। क्या हो गया था, प्रकाशमय हो गया था। प्रकाशमय मतलब पूरे इनकी शरीर से जो होते थे पूरे लाइट निकल रहे थे, पूरे क्या निकल रहे थे, लाइट निकल रहे थे। तो इन्हें एक चीज़ और कहा गया, क्या, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन कहीं आएगा कि भाई साहब लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आंख मूंद के मारिएगा महात्मा बुद्ध को, आंख मूंद के मारिएगा महात्मा बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को, ठीक है। जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उनका पूरा शरीर जो था लाइटमय हो गया था, मतलब पूरा प्रकाशमय हो गया था, इसीलिए उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ज्ञान प्राप्त हो गया। अब जब भाई साहब किसी को जब ज्ञान हो जाता है मतलब, तो वो सब क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। क्या करते हैं, जैसे किसी को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो क्या करता है, अपने ज्ञान को बांटता है। क्या करता है, ज्ञान बांटता है। जब तक वो ज्ञान बांटता क्यों है, ज्ञान बांटता इसलिए है कि क्योंकि लोगों की अज्ञानता को देखकर उन्हें ज्ञान देना उचित समझा जाता है। और एक बात ये भी है कि ज्ञान को जितना आप बांटोगे उतना वो बढ़ेगा, उतना वो विस्तार करेगा, ठीक है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये अपने 5 जो दोस्त थे इनके, या एक प्रकार से बोल सकते हो, उनके पास आए कि भाई चलो देखते हैं उन्हें क्या ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तो फिर जब उन्होंने आए वहाँ तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। देखिए जैन धर्म में जो महावीर स्वामी थे वो प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध हैं वो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश, और उसके बाद इन्होंने वैशाली में दिए थे, फिर उसके बाद श्रावस्ती में दिए थे, और उसके बाद बहुत से जगहों पर इन्होंने दिया था। लेकिन हाँ, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे भाई साहब, सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। तो जब इन्हें ज्ञान हुआ तो उपदेशों में इन्होंने आर्य सत्य के बारे में बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया, अनिश्चयवाद के बारे में बताया, शून्यवाद के बारे में बताया, और क्षणिकवाद के बारे में बताया। अनेक सारे सिद्धांत इन्होंने बताए जिनके बारे में हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना समझ में आया। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं फास्ट रिवाइज के तौर पे। देखिए महात्मा बुद्ध जब अपना घर छोड़े तो सबसे पहले अलार कलाम जी के पास गए। अलार कलाम उनके प्रथम गुरु थे, जहाँ से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर उसके बाद उन्होंने रुद्रकराम के पास गए, जहाँ से उन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है। फिर उसके बाद वो सारनाथ आए तपस्या के लिए। सारनाथ आए, उन्होंने तपस्या की। फिर उन्हें बहुत विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, उनके साथ 5 लोग और थे, ठीक है। तो उन्हें जब ज्ञान प्राप्त नहीं, तो एक बार एक स्त्रियों का मतलब झुंड जा रहा था, वहाँ स्त्रियाँ एक बीड़ा वादन कर रही थी। उन्होंने मतलब बीड़ा वाला एक सांग बजा रही थी, सांग गा रही थी। वो सांग था कि भाई साहब बीड़ा को इतना मत, उनके तारों को इतना मत ढीला करिए कि उनका सुर बिगड़ जाए उसे, और उनके तारों को इतना मत टाइट कर दीजिए कि उनका तार टूट जाए। तो वो कहीं ना कहीं वो बात जो इन्होंने सुना तो इनके दिमाग में समझ में आया, यार सही बात बोल रहे हैं, ये सब चेंज करते हैं अपना स्टाइल, न ज़्यादा क्रिटिकल करते हैं न ज़्यादा केयरलेस होते हैं, एकदम नॉर्मल वे में। फिर इन्होंने यहाँ छोड़ के बोधगया पहुँचे। कहाँ छोड़ के, यहाँ से छोड़ के सारनाथ छोड़ के बोधगया पहुँचे। बोधगया में 6 साल एकदम बढ़िया से एकदम व्यवस्था करके, एकदम मतलब व्यवस्था मतलब ये एसी उसी लगा कि ये वाली व्यवस्था नहीं भाई साहब, एकदम नॉर्मल नेचर की लैब में एकदम बढ़िया से योग मुद्रा में इन्होंने तपस्या की। और 6 साल बाद जब वैशाली की पूर्णिमा की रात आई तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बताया जाता है इनका जो शरीर था पूरा प्रकाशमय हो गया था, ठीक है। इसीलिए इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अब देखिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ हुई, बोधगया में हुई। उनकी नदी कौन सी थी,
फल्गु या निरंजना नदी थी, फल्गु या निरंजना नदी थी। वृक्ष कौन था? पीपल का वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। ठीक है, अब इतना जान लेते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, इतना सही हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इन्होंने अपने ज्ञान जो उपदेश दिए, हाँ, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे, फिर उसके बाद श्रावस्ती में दिए, वैशाली में दिए, फिर उसके बाद अनेक जगहों पर इन्होंने दिए और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा नहीं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, इन्होंने ज्ञान में अपने बताए क्या, इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया है सब, कुछ है नहीं भाई साहब, बस समझने का फेर है। अब इनके सिद्धांत के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके सिद्धांत क्या था, मतलब उपदेश में इन्होंने सिद्धांत क्या दिए। प्रथम इन्होंने दिया आर्य सत्य के बारे में। प्रथम क्या बताया इन्होंने? आर्य सत्य के बारे में बताया। क्या बताया? आर्य सत्य। आर्य सत्य क्या बताया? आर्य सत्य। आर्य सत्य में इन्होंने 4 चीज़ें बताई। क्या क्या बताएं? 4 चीज़ें बताई। देखिए, इन्होंने कई सारे सिद्धांत बताया, उसमें एक सिद्धांत इनका भी था आर्य सत्य का। क्या सिद्धांत था? आर्य सत्य में। उस आर्य सत्य में इन्होंने 4 चीज़ों को बारे में डिस्कस किया, 4 चीज़ें बताया कि भाई साहब किस प्रकार मनुष्य जो है इस संसार के बंधन में बंधा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बताया इन्होंने कि जो संसार है, संसार दुखों का घर है। इन्होंने कहा कि भाई साहब संसार जो है ये दुखों का, बहुत सारे दुख यहाँ व्याप्त हैं। आदमी को क्या चाहिए? इन दुखों से मुक्ति चाहिए। उसी के लिए इन्होंने ये सत्य की बात कही, आर्य सत्य की बात। तो उन्होंने बताया कि ये जो संसार है, ये जो संसार है माया मोह लोभ लालच का, इसमें बहुत सारे दुख हैं और वो दुख के कारण क्या है? फिर बताया इन्होंने कि भाई साहब दुख इसलिए हैं, दुखों का कोई ना कोई ठोस कारण है। क्या है? ठोस कारण है। पहले तो इन्होंने बताया जो संसार है वो दुखों का पूरा घर है, दुखों का जाल है भाई साहब। और दूसरा बताया कि ये जो दुख है इसका कोई ना कोई कारण है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपने टारगेट किया 80% आएंगे, नहीं आया 75% आ गए, तो आप दुखित हो जाएंगे, भाई साहब यार क्या हुआ। तो ये बताया भाई साहब कि जो ये दुख है इनका कोई ना कोई ठोस कारण है। वो कारण क्या है? वो आदमी इच्छा है, उम्मीद है कि आदमी दूसरों से अपेक्षा करता है, इच्छा करता है, वो उसकी कोई ना कोई उम्मीद होती है। ये सब क्या है? दुख का कारण है। भाई साहब डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आवाज़ बहुत हो रही है, आप लोग टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि जब देखिए आप कोई अच्छा काम करने जाओगे, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन अराउंड यू, बट इफ़ यू डू अ रॉन्ग वर्क, इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, देन many types of peoples are collecting together and taking you lots of ideas about that. But if you do something new or something good for society or social, but all the peoples around you are restricting you for doing that, सब लोग रोकेंगे आपको कि भाई साहब आप ये मत कर पाओ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इधर भी चल रहा है, तो आप लोग उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए बस आप। तो आर्य सत्य में इन्होंने संसार के दुखों का घर बताया है। दूसरा बताया है जो भाई साहब संसार में दुख हैं इनका कोई ना कोई कारण है। और तीसरा क्या है? कारण किस वजह से? भाई साहब इच्छा, उम्मीद, इन सब की वजह से मनुष्य क्या होता है? इच्छा करता है कि हमें ये चीज़ ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए, उम्मीद करता है किसी से ये ऐसे हो जाए, वो ऐसे हो जाए। यही सब अगर टूट जाती हैं तो क्या हो जाता है? वो दुखों से ग्रसित हो जाता है। और फिर चौथे में उन्होंने बताया है इन सब से मुक्ति के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग के बारे में चर्चा की। देखिए इन्होंने एक प्रकार से बताया है डॉक्टर की तरह, डॉक्टर की पहले रोग के बारे में बताया है, फिर उसके बाद उपचार के बारे में बताया है।
तो इनका कहना क्या है कि जो भाई साहब संसार है जिसमें तुम जी रहे हो, जो तुमको वास्तविक जगत, जो ये जो तुमको भौतिक जगत सत्य लग रहा है, ये सब सत्य तो है नहीं, ये सब दुखों का जाल है भाई साहब। क्या है? दुखों का जाल है। तुम घिरे हुए हो बंधन में, मोह में, लालच में, लोभ में। कहाँ जी रहे हो बेटा? कम ऑन द टॉपिक।